ये कहानी एक बेरहम और झुलसा देने वाले सहरा की है, जहाँ जिंदगी को सिर्फ ताकतवर और चालाक ही जीत सकते थे। धूप की तपश जमीन को दहका रही थी और रेत पर हर कदम जलता हुआ महसूस होता था। ये वो जगह थी जहाँ मौत हर कोने में घात लगाए बैठी रहती थी। ये इलाका पहले ही दिल दहला देने वाला था। दूसरी तरफ इलाके में दो जहरीली मखलूकात के दरमियान कदीम दुश्मनी परवान चढ़ रही थी। इन दोनों जहरीली नस्लों में सरे-फहरिस्त रेगिस्तानी सांप और दूसरे रेगिस्तानी बिच्छू थे। दोनों ताकतवर, जहरीले, दोनों बेहद खतरनाक और दोनों ही इसी करोड़ में मैदान पर अपनी हुक्मरानी का दावा करते थे। कहानी का आगाज उस वक्त हुआ जब एक बड़ी बिच्छू की नस्ल, जिसका नाम काला डंक कबीला था, उसने एक रात रेगिस्तानी सांपों के इलाके पर हमला कर दिया। ये बिच्छू तेज और जहरीले थे। इनके कांटे का जहर सांपों की नसों को जला कर रख देता था। इनके रहनुमा काला बिच्छू ने अपने खारदार डंक को लहराते हुए कहा, ये जमीन अब हमारी है, सांपों का दौर खत्म हो चुका है। मगर सांपों की खामोशी में तबाहकुन कुव्वत छुपी थी। इनके कबीले का नाम सहरा के फनकार, उनका रहनुमा एक अजीम सांप जिसे गौरी नाग कहा जाता था, उसने फैसला किया कि दुश्मन को सबक सिखाया जाएगा। उसने अपने जंगजुओं को बुलाया और कहा, रेत हमारे खून से नहीं रंगी जाएगी, बल्कि बिच्छुओं का जहर हमारी फतह का ऐलान करेगा। एक दिन जब सूरज की रोशनी मध्यम हो रही थी, सांपों ने बिच्छुओं के इलाके पर जवाबी हमला किया। रेत पर लड़ाई के दौरान फनकारती आवाजें और बिच्छुओं के डंक की टक्कर सुनाई देती थी। हर तरफ जहर ही जहर था। जमीन पर एक जख्मी सांप, जिसके जिस्म पर कई डंक के निशानात थे, दर्द में बल खाते हुए आखिरी सांस ले रहा था। दूसरी जानब एक बड़ा बिच्छू, जिसकी टांगें कटी हुई थी, जहर की आग में जल रहा था। आखिरी जंग उस वक्त शुरू हुई जब गौरी नाग और काला बिच्छू का आमना सामना हुआ। ये दोनों अपनी अपनी नस्लों की आखिरी उम्मीद थे। एक जानब गौरी नाग ने अपनी तेज रफ्तारी और जहरीले काट से हमला किया, तो दूसरी तरफ काला बिच्छू ने अपने लंबे डंक से सांप पर वार किया। वो एक दूसरे को तबाह करने पर तुले हुए थे। रेत उड़ रही थी और फिजा में जहर की बू फैल चुकी थी। आखिरकार गौरी नाग ने काला बिच्छू को अपने जबड़ों में जकड़ लिया, मगर जैसे ही उसने आखिरी काट मारा, काला बिच्छू ने भी अपना डंक उसके जिस्म में उतार दिया। दोनों कबीलों के रहनुमा रेत पर गिरे और आखिरी सांसें ली। सहरा के ऊपर खामोशी छा गई। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे जंग का इख्तिताम हो चुका हो, मगर रेगिस्तान की कहानी खत्म नहीं हुई थी। आज भी सहरा में सांपों और बिच्छुओं की दास्तान जिंदा है। वो एक दूसरे से इंतकाम लेने की ताक में रहते हैं और सहरा की रेत, जो कभी गर्म और सुनहरी होती है, उनकी खूनी जंगों से हमेशा सुर्ख हो जाती है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए।